गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्ञान की गंगा पे फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ और एजुकेशनल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक है दोस्तों बेसिक ऑफ ट्रिगोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति के बारे में हम बेसिक चीज़ बताएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि इतना समय नहीं रहता है ना, कि हम मैक्सिमम करेंगे। हम उस सीरीज भी लाएंगे क्वेश्चन का, फिर उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी लाएंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा, है ना। तो अब बात करते हैं, जैसे बेसिक चीज़ क्या है ट्रिगोमेट्री का। सबसे पहला दोस्तों ये देखो, है ना, कि ट्रिगो का मतलब त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति का मतलब ये कि माने तीन कोणों का हमको जो पढ़ना होगा उसी को हम के बारे में संबंधित पढ़ना होगा, उसी को त्रिकोणमिति बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लिया एक ट्रायंगल ले लिए हम ABC, है ना, ABC कोई ट्रायंगल लिए, तो ABC नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे दिए। बहुत सारे बुक में, आपका रेफरेंस बुक में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये जो है आपका ABC यहाँ से भी शुरू कर सकता है, ABC यहाँ से। इससे मतलब हमको नहीं है, मतलब है कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ठीक है। तो इसी के बारे में हम दोस्तों आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लिया जाए, देखिए ABC है, तो हमको अब इसमें बेसिक चीज करना क्या है कि सबसे पहले बेसिक जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, यही ना, इसी के बारे में पूछता है ना। MTS वगैरह में जो क्वेश्चन जो SSC लेवल का है, तो इसी से संबंधित पूछता है। ये तीन चीज ही, बहुत सारा डेरिवेशन होगा जो हम लिख के रखे हैं, वो बताएंगे। वो इसी से डेरिवाइव होगा, है ना। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो साइन थीटा इजकल क्या होता है, सब पढ़ते हैं। जैसे हम सुविधा के लिए आपको ये आधार हो गया। आधार मतलब बताइए दोस्तों, आधार जो बेस जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसको लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखे हैं, कर्व H से डिनोट किए हैं, लंबाई को चूंकि परपेंडिकुलर होता है तो P से डिनोट किए हैं, आधार को B से। आप ये डिनोट कर सकते हैं, अपना अपना सबका ये होता है। आप कुछ किसी भी चीज से आप डिनोट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मात्र सिंबल है ना, आपका इससे कोई मतलब है ना, यूनिट है ना कुछ है ना। एक मात्र जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नामकरण करने का एक आधार है। तो हम साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बोलते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा दोस्तों, लंब, तो लंब बटा कर्ण सीधे, है ना। आधार बटा इसको लिख सकते हैं P बटा H है, इससे भी डिनोट करते, कोई R और L से करता है, कोई M और P से करता है, कुछ भी कर सकता है। उसी तरह कॉस थीटा क्या हो सकता है, कॉस थीटा यहाँ थीटा लिए हैं, कोई भी थीटा हम ले लेते हैं, थीटा को बेस मान के ही हम करते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, इसमें सामने बटा ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। इसको अगर सिंबल में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B बटा H, है ना। फिर टैन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, मतलब लंब परपेंडिकुलर हो गया, आधार B बेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो लंब बटा आधार इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम टैन थीटा बराबर बेसिक चीज में आगे बताएं, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, P बटा H, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं, मतलब लंब बटा कर्ण, साइन थीटा ही हुआ, और ये आधार बटा कर्ण, ठीक है। कर्ण कर्ण खत्म हो गया, लंब बटा आधार बच गया, है ना। इसको इसी को ना लिखे हैं P बटा B। तो ये बेसिक चीज है, यही बेसिक चीज बहुत सारा जो 10th का बच्चा पढ़ता है, 11 12 में भी पढ़ना होता है। तो ये चीज को हमको समझना है कि ये नहीं भुलाना है, ये समझे, ये रामबाण है आपका, समझिए। यही चीज जो है आपको हमेशा याद रखना है, इसी से होगा जो भी होगा। एक चीज और रखना है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय में 9th या आई थिंक 9th में ही था पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने का, है ना, कि पाइथागोरस प्रमेय को आता भी था 10th में या 9th के एग्जाम में। तो इसको हम ये वाला याद रखना है। ये क्या रखना है कि लंब स्क्वायर, ये बहुत काम देगा दोस्तों, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर टू कर्ण स्क्वायर, है ना। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही चीज याद रखना है। इसी को लिख सकता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
है ना। ये तो बेसिक चीज है कि इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर होगा। तो ये चीज जो है ना, ये चीज याद रखिएगा, ये दो चीज, ये बेसिक चीज है, ठीक है। इसी से डेरिवेशन होता है ना, इसी से क्या होता है, डिराइव होता है। तो ये चीज हो गया। अब हम टेबल आपको दे दिए, ये टेबल याद रखना है या फिर याद आप बनाएंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे टेबल दे दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसको कंठस्थ रखना ही रखना है। आप बनाएंगे तो याद रहेगा, ऐसे भी कंठस्थ करना है, इसमें कुछ ट्रिक भी है वो बता देंगे। इसको एकदम याद रखना है। ये नहीं याद रखिएगा ना तो आपको बहुत समय लगेगा एग्जाम में। ये याद रहेगा तो आपको तुरंत तुरंत बन जाएगा। जैसे क्या है, 0 डिग्री 30 डिग्री है, साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन इनवर्स ये होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस हमेशा याद रखिएगा। तो कॉस का सीधे उलट जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, cos 0 1, फिर cos 30 का √3/2, cos 45 1/1 1 हो जाएगा। cos 60 का यहाँ है 30 डिग्री तो 60 में हाफ हो जाएगा। cos 90 0 डिग्री है ना, 1/0/1 0 हो जाएगा, ये हो गया। उसी तरह tan का याद रखना है, tan 0 0, tan 30 1/√3, ये सब तो कॉमन चीज है, ये सब चीज जो है ना कॉमन चीज है। फिर tan 45 1, tan 60 √3। तो इस टेबल को एकदम याद रखना है, चार्ट जाना है जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह cot थीटा का 0 का इन्फिनिटी इसलिए आता है, आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये याद रहेगा ना tan, तो cot आराम से याद रहेगा, क्योंकि इसको 1/0 करेंगे उल्टा हो जाएगा ना, तो 0 जिससे भी भागा देंगे ना तो ये हमेशा क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। इसका कोई सीमा नहीं है, कोई अनंत है, अनंत काल तक, कहीं भी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। कहीं अनंत नहीं देखते, महादेव क्या है, अनंत है ना। अभी श्रावणी का मेला भी चल रहा है, श्रावणी मेला का सभी भक्तों को श्रावणी मेला में बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। शुरुआत में मैं भूल गया था, ठीक है। मैं भी श्रावणी मेला में ड्यूटी में हूँ अभी। तो सब भक्त आ रहे हैं बोलबम, है ना। तो उनका अनंत है, कृपा भी है अनंत, कहीं उनका न ओर है न छोर है ना। पता करने का वो कहानी भी सुने होंगे, कोशिश किया गया था, लेकिन उनका कहीं न शुरुआत मिलता है न अंत मिलता है, अनंत है, ठीक। तो ये है इन्फिनाइट। सेक उसी तरह सेक थीटा है ना, साइन का सेक थीटा 1 30 डिग्री 2/√3 है ना, फिर 45 डिग्री 1। इस तरह से ये टेबल याद रखना है निश्चित रूप से। एक चीज और होता है, बेसिक 10th में पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट होता है ना। क्वाड्रेंट मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड पूछता है एमटीएस वगैरह में। जैसे एमटीएस में क्वेश्चन जो है ना लो लेवल का रहता है, 10th क्लास का बेस होता है, ठीक है। 10th क्लास से जो क्वेश्चन करता है एमटीएस में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बचपन में पढ़े होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट स्कूल टाइम में, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें याद यही रखना है कि हमको जब साइन थीटा कॉस थीटा का जब वैल्यू आएगा ना कैलकुलस, वो देखेंगे, सीएचएसएल में भी पूछा हुआ है ना। सीएचएसएल एसएससी में, सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितना भी है साइन, जितना भी है साइन कॉस टैन सेक कॉसेक है ना, टैन कॉट, ये तो बता ही दिया टैन कॉट, ठीक है। तो जितना भी है सारा के सारा आपका ये पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, जितना भी डेरिवेटिव है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सब पॉजिटिव होगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब हम चीजों को ऊपर से हम यहाँ से हैं, यहाँ पे मतलब कि बैठे हुए हैं, अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं, मान लिया थीटा दे देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इलिवेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब ये एंगल ऑफ इलिवेशन, ये उन्नयन कोण हो गया। तो यही समझना है कि जब हम चीज को ऊपर, यहाँ बैठे ऊपर की ओर हम देखते हैं तो हम उसको वो एंगल ऑफ इलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे नीचे से वो पहाड़ पे बैठ के, पहाड़ पे कोई है तो उसको हम देख रहे हैं, तो हम ऊपर नजर जा रहा है तो इसको एंगल ऑफ इलिवेशन। या जब हम किसी, मान लिया यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई पुलिया पे बैठे हुए हैं, नीचे में देख रहे हैं, अरे वाह बड़ा सुंदर सा मछली यहाँ जो है ना, बड़ा सुंदर सा मछली तैरते हुए
जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे तार के देखते हैं, ऐसे कहाँ है बच्चा, कहाँ जा रहा है वहाँ पे, अरे तुम कहाँ जा रहा है ना। तो ये जब हम इस तरह से देखेंगे, ये जो बेस हो गया हॉरिजॉन्टल, ये इसको मान के चलते हैं, तो ये θ1 को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेस नीचे, डिप्रेशन, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए ना, आप ऊपर देखिए यहाँ चुकुमुकु, तो वहाँ उन्नयन कोण हो जाएगा। नीचे देखेंगे ऐसे, ऐसे नजर करेंगे, अरे तुम कहाँ जा रहा है। वह देखो जब रेलवे स्टेशन के ऊपर से जब हम देखते हैं ना, ट्रेन गुजर रही है, यहाँ पटरी है, यहाँ से है, यहाँ पे ऊपर में ओवर ब्रिज पे खड़ा रहते हैं, यहाँ पर ट्रेन जा रही है, छुक 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 छुक, है ना। तो ये ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये अवनमन कोण हो जाएगा जब हम डाउन की तरफ देखते हैं। अप की तरफ देखेंगे तो ये चीज कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम, आप जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में पूछा है, उसी को हम लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन किया है यहाँ पे, ये पूछा है SSC CHSL 7/6/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 SCHSL 2022, ठीक है। डेट कब पूछा है, 7/6/22 को मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक ना। ऑप्शन में क्या दिया है, 1/√3, बी में -1/√3, सी में 2/√3, डी में -2/√3, ठीक है। अब देखिए बेसिक अब यहाँ पे काम आएगा ना, आएगा, है ना। तो ये चीज अब करेंगे, इसको तोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे मान लिया ये आपका CHSL का में पूछा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे 5/3, तो cot 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो CHSL 2022 7/6 को पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में 1/√3 -1/2/√3 -2/√3, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3, ठीक है। इसको आप दोस्तों आप ये भी सोच सकते सर अभी काहे नहीं हम एलसीएम लिए, तो अभी हम एलसीएम इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको ये cos है, ये sin है, तो हमको एक टर्म में लाएंगे, किसी को cos को sin में बदल देगा, sin को cos में, तभी तो हम एंगल, हमको अल्टीमेटली क्या लाना है, cot 2 थीटा, मतलब एंगल थीटा फाइंड करना है। थीटा जब फाइंड हो जाएगा तो cot 3 थीटा मेरा निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज तो हम करते हैं, तो इसको हम और लिख सकते हैं, इसको एक बार और क्रैक करते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा तो 5/3, या इसी अब एलसीएम ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा 1 + 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया इक्वल टू 5/3, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 3 गुना हो जाएगा ना, ये इधर चल जाएगा इक्वल टू 5 sin स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 6 - 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 sin स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं 8 sin स्क्वायर थीटा बट इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको इधर लेके चल गए, आई 6 रह गया, या sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6/8, या sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब स्क्वायर यहाँ है रूट चढ़ेगा ना 6/8, तो √3/2 इसको लिख सकते हैं, या sin √3/2 टेबल याद कीजिए दोस्तों, कितना टेबल में याद इसका था, तो sin 60 है ना, sin 60, तो sin थीटा इक्वल टू, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू sin 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। LHS इक्वल टू RHS, तो जब ये sin कॉमन है तो थीटा इसको 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको cot 2 थीटा बना, cot 2 थीटा मतलब cot 2 गुना 60 डिग्री, थीटा का मान 60 आया है, यानी cot 120, ठीक है, cot 120। अब हमको पता है दोस्तों कि cot 60 का वैल्यू कितना होता है, cot 60 का वैल्यू जान रहे हैं कि 1/√3
√3 होता है ना, टेबल याद कीजिए, 1/√3 होता है। लेकिन हमको क्या है ना, कॉट 120 बताता है, 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट मिला। अब ये क्वाड्रेंट आपको काम आएगा, है ना। ये CHSL में देखिए हम दिखा जाते हैं, CHSL में दोस्तों, CHSL में कहाँ पे है, 268 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 268 नंबर क्वेश्चन। ये आपका पिनाकल SSC के बहुत अच्छा गाइडलाइन है, SSC पिनाकल का आता है, SSC फुल 6800 क्वेश्चन प्लस रहता है इसमें, ठीक है, चैप्टर वाइज है, तो उसको आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक है। तो SSC का जितना भी एग्जाम है सब इससे सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो यहाँ पे कॉट 120 है, 120 इसमें आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है दोस्तों, निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। तो ये निगेटिव हो जाएगा, काहे कि पॉजिटिव भी दिया हुआ है, निगेटिव भी दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/-√3। यही आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ए भी है, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा ना, जल्दी जल्दी में ए मार देगा, लेकिन इसको पता नहीं कि 120 डिग्री हमारा किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा। यही अगर रहता है यहाँ पे 180 185 के करीब रहता तो इसमें जाता, है ना, इस कोऑर्डिनेट में जाता, तो इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू मेरा पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह मान लिया ये, तो ये हो गया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्योंकि समय इसमें बहुत कम रहता है, आपको मेहनत करना ही होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि सारा चीज हम यहाँ पे पूरा नहीं बता सकते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं, समय के अभाव है। तो हम एक क्वेश्चन और देखो कराते हैं उस टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन देगा। मान लिया देखो इस टाइप सा, जैसे पेड़ की छाया की लंबाई किसी भी समय 8√3 मीटर है। छाया की लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर है। यदि उस समय उन्नयन कोण, देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया उन्नयन अवनमन कोण। उन्नयन कोण समझ जाना है कि क्या बोल रहा है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करें। पेड़ की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब उन्नयन कोण हमको पता है, ठीक है। जैसे ये क्या कर रहा है, किसी भी समय 8√3 मीटर है, किसी पेड़ की छाया, पेड़ कैसा रहेगा दोस्तों, खड़ा रहेगा, है ना। इसका क्या है, पेड़ की छाया की लंबाई, छाया ऐसे गिरेगा, यही दिया हुआ है ना 8√3 मीटर, पेड़ की छाया दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है, तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। आइए हमको, यदि उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पेड़ की लंबाई, ये पेड़ है दोस्तों, यही पेड़ है, यही पेड़ का लंबाई हमको ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको ये है, आपको बेसिक चीज पाइथागोरस वाला पढ़ाए थे। ये अगर थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब मान लिया h है, हमको टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे h बटे आधार कितना है 8√3। यही तो हमको h ही ज्ञात करना है ना, तो h क्या हो जाएगा 8√3 इंटू टेन 30 डिग्री। अब बताइए टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पता है, टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है, तो 8√3 गुना टेन 30 1/√3, यही कट गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। यही आपका आंसर। ये कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एंगल पर पहचानना है कि ये क्या होगा, है ना। ये हम बताए थे ना कि यहाँ पे बैठ जाइए, यहाँ पे अगर आप पूछेंगे तो आप में जैसे जाएगा, यहाँ पे बैठा हुआ है ना बंदा, यहीं पे बैठा हुआ है, हम क्या बोले थे कि जैसे ही ऊपर देखेगा वो उन्नयन कोण होगा। अगर यहीं पे बोलता कि यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इसका ये पेड़ कट के गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा अवनमन कोण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अवनमन कोण, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे पेड़ है, ऊपर देख रहे हैं ना, तो ये हमको उन्नयन कोण, ये पहचान लिए तो ये गलती नहीं होगा। ये अगर गलती कर दिए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक आज क्लास समाप्त करते हैं। और अगर कमेंट में दीजिएगा, जो भी सेक्शन आपको कमजोर है आप कमेंट में लिख सकते हैं, या क्वेश्चन कोई है तो उसको फोटो लेकर के आप डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया रहता है व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम पे
ग्रुप है उसमें भी आप भेज सकते हैं, है ना। पीडीएफ अगर कुछ क्वेश्चन है उसको भी भेज सकते हैं पीडीएफ में भी, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। डाउटफुल क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, उसके लिए हम निश्चित रूप से आपको मेल करके या फिर आपको व्हाट्सएप पे सोल्व करके भेज देंगे हम, है ना। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।